दर्शकों को स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। विदिशा विरासत ग्रुप द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कलेक्टर का फूल माला व श्रीफल से किया स्वागत सम्मान। गणमान्य रहे मौजूद। कमला एकादशी के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु पहुंचे भगवान खाटू श्याम के दर्शनों के लिए। धार्मिक भजनों में हुए शामिल और 3 दिन पहले रंगाई हनुमान मंदिर के पीछे घाट पर बेतवा नदी में डूबी थी महिला। बेतवा के बंगला घाट के आगे मिला महिला का शव। अब खबर विस्तार से। 3 दिन पहले रंगाई स्थित हनुमान मंदिर के पीछे बेतवा नदी में एक महिला डूब गई थी। घटना स्थल से बरामद हुई दूरी लगभग 3 किलोमीटर बताई जा रही है। मुखर्जी नगर निवासी 27 वर्षीय रवीना राजपूत अपने पति के साथ 3 दिन पहले हनुमान मंदिर दर्शन के लिए गई थी। उसी दौरान बेतवा नदी के किनारे आने पर वह अज्ञात कारणों से पानी में जा गिरी। उसी दिन से लगातार होमगार्ड और गोताखोर उसकी तलाश में लगे रहे। बड़ी मशक्कत के बाद आज सुबह सर्चिंग फिर से शुरू की गई। तब बंगला घाट की कुछ दूरी पर उसके शव को बरामद किया गया। शव को जब्त कर सिविल लाइन पुलिस के हवाले किया गया। यहां से जिला अस्पताल पीएम के लिए भेजा गया। आज ये है कि प्रातः जब हमने सर्चिंग चालू की तो जैसे आशंका थी कि अगर बॉडी होगी तो 48 घंटे में हमें मिल ही जाएगी, तो वही हुआ। आज हमें बॉडी प्राप्त हो गई है। क्या नाम था इनका और कितने घंटों के रेस्क्यू के बाद ये? इनका नाम रवीना राजपूत था। बताते हैं मुखर्जी नगर की रहने वाली है। ये बंगला घाट के जस्ट थोड़े से आगे ही इनका शव मिला है। इसके बाद कहाँ भेज दिया जाएगा? इनको जिला अस्पताल भेज दिया जाएगा। भार्गव का विदिशा विरासत ग्रुप द्वारा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुरानी नगर पालिका भवन के हाल में सभी ने फूलमाला व श्रीफल देकर कलेक्टर का सम्मान किया। कलेक्टर के स्वागत के दौरान प्रतीक चिन्ह भी उन्हें दिया गया। वहीं स्थानांतरित अधिकारियों को विदाई भी दी गई। विदिशा विरासत ग्रुप के सम्मानीय सदस्य उपस्थित रहे। या अभी पूरी तरह से हम आपको, हमारे सारे किसान साथियों को, जो व्यक्ति कहीं पर भी बैठा, चाहे कोई बैठा, हम उसके मोबाइल पर, उसके व्हाट्सएप पर उसका नक्शा खसरा सब चीज़ देंगे। उसको कहना नहीं होगी, पूरे जिले के लोगों को सब चीज़ यहाँ देंगे, हर चीज़ देंगे। तो इस दिशा में ये जो कदम था, ये योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की थी। पूरे देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री की एक सोच थी कि जो लोग किसान भाई परेशान होते हैं या जो लोग परेशान होते हैं, उनको जो रेवेन्यू मैप या जो रेवेन्यू दस्तावेज है वो उनको घर में मिले। इस दिशा में कदम था। इस दिशा में जिन 75 देश के जिलों ने काम किया, उसमें से 68 जिले थे जो उस दिन जिनका चयन हुआ। ये चयन भारत सरकार की टीम आई और उन्होंने टीम ने जांच करी। हमने जो लक्ष्य लिया था उसमें कितना काम हुआ, उस लाभ में हुआ। मैं तो एक प्रतिनिधि मात्र सम्मान तो हमारे जिले का सरकार, हमने मिलकर के काम किया। हमारा जो राजस्व साहब ने, एसडीएम साहब ने साहब से बात की कि सर यहाँ तो सब कुछ निपट चुका है। तो साहब ने ये कहा कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम जो भी कर सकते हैं मदद की आप घोषणा करके आओ। और फिर आदरणीय चाचा जी ने भी बात की, एसडीएम साहब से सबकी बात हुई। तो वहाँ ये लगा कि मतलब अधिकारी के क्या निर्देश होते हैं। साहब ने ये कहा कि जो भी कर सकते हो, तो हिम्मत आ गई एसडीएम साहब में। तो एसडीएम साहब कहते हैं आप अपन कर सकते हैं, आगे दिया तो साहब ने बोल दिया। प्रयास ये ग्रुप करता है। जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ शहर में एक सोनू रेखवार थे जो सांप पकड़ने का काम करते थे, तो उनके लिए भी हमारे पूरे ग्रुप ने लगभग 70,000 रुपये एकत्रित किए थे। और उसकी 20,000 की राशि हमने पहले उनके घर पर भिजवा दी थी। अब 50,000 की राशि
आपके माध्यम से, आपके सानिध्य में और माननीय कलेक्टर साहब के सानिध्य में यहीं के यहीं दिलवा दो, फिर दोबारा नहीं आ पाएंगे। साथ जरूर नहीं, हम आना जाना तो वो नौकरी में चलते रहता है, पर हम भोपाल ही रहेंगे, पर हम विदिशा जरूर आएंगे। तो मैडम आ जाओ। सोनू की मम्मी भी स्वागत करना चाह रही है। चाचा जी, सोनू की मम्मी भी स्वागत करना चाह रही है। एक माला पहन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम हमेशा खुश रहना। आप पहले करो। ये मैं विदिशा तहसीलदार के रूप में यहाँ पदस्थ रही हूँ और अभी भी हूँ, क्योंकि मेरी विदाई पार्टी थी आज और एक सम्मान था, प्यार था इन लोगों का मेरे लिए जो मुझे दिया गया है। मुझे बहुत खुशी हुई कि इन लोगों के दिल में मेरे लिए बहुत प्यार और सम्मान है। मैं भी इनसे बहुत खुश हूँ, सभी लोगों से। सभी सामाजिक सम्मानी लोग हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। जी, आज हम विदिशा की विरासत, एक जो वैचारिक समूह है विदिशा का, ये रजिस्टर्ड समूह है जो मूलतः विदिशा की ज़िले भर की धरोहरों को, विरासतों को संभालने का, सहेजने का, संवर्धन करने के उद्देश्य से गठित हुआ है। साथ ही हम सामाजिक सरोकारों से भी वाबस्ता हैं और बीच बीच में जब भी समाज के पास चुनौती आती है, जब बाढ़ आई पिछले बार, तो हमने बाढ़ पीड़ितों की मदद की। ठंड के समय हम अस्पताल में बिस्तरों की व्यवस्था भी करते हैं। उसके पहले कोरोना महामारी के समय भी जल प्रदाय हमने मरीजों को किया था। इस तरह सामाजिक सरोकारों से भी हम जुड़े हुए हैं। हमारे ग्रुप के उद्देश्यों को लेकर और इस विदिशा की विरासत जो भी हैं उनको लेकर जिन अधिकारियों ने हमेशा हमें सहयोग दिया है, उनमें से कुछ अधिकारी हमारे बीच में से शासन की नीति के अनुकूल तबादला होकर, स्थानांतरित होकर दूसरे जिलों में चले गए हैं। तो ऐसे में हमारा ये कर्तव्य था कि हम उन सबको यहाँ सम्मान करें, और इस हेतु हमने आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया था। साथ ही एक बड़ी खुशी की बात, सर्प विशेषज्ञ सानू रैकवार की सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों को विदिशा विरासत ग्रुप द्वारा 70,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। वहीं कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से 15,000 की राशि सहायता राशि के रूप में दी और घोषणा की। तहसीलदार सरोज अग्निवंशी व अरविंद श्रीवास्तव से हुई चर्चा। ये 50,000 की राशि है, 20,000 तुम्हें कल भिजवाई जाते परसों। हाँ, करके सामाजिक लोगों ने एकत्रित करके यहाँ पे सभी की ओर से दिया है। यहाँ विदिशा शहर का विरासत समूह की तरफ से माननीय कलेक्टर साहब का सम्मान का कार्यक्रम था, और जो हमारे तहसीलदार मैडम का ट्रांसफ़र हुआ उनकी विदाई का कार्यक्रम यहाँ रखा गया था। साथ में विदिशा शहर में सांप पकड़ने का काम करने वाले भाई सोनू रैकवार जी, जो असमय मृत्यु के काल के गाल में समा गए, उनके परिवार को थोड़ी सी मदद इस समूह ने की है। 70,000 की मदद समूह के द्वारा की गई, और आज माननीय कलेक्टर साहब और तहसीलदार मैडम के सानिध्य में वो चेक हमारे सभी विरासत के सदस्यों के मार्फत उनकी दादी और माँ को 50,000 की राशि का चेक दिया गया। पूर्व में 20,000 की राशि हमारे विरासत ग्रुप के आदरणीय सुभाष जैन साहब के माध्यम से उनके परिवार को पहुंचा दी गई थी। शनिवार के दिन कमला एकादशी के अवसर पर श्री खाटू श्याम के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु पहुंचे। खाटू श्याम के दर्शन कर सभी ने धर्म का लाभ लिया। मंदिर समिति के प्रमुख घनश्याम बंसल ने कहा कि कमला एकादशी 14 वर्षों में एक बार आती है, इसका विशेष महत्व है।
बहुत बड़ी एकादशी है जो 14 वर्ष में एक बार आती है। जैसा कि अपन जानते हैं पुरुषोत्तम श्रावण माह 2 माह है श्रावण के साथ, और ये श्रावण का पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पढ़ने वाली एकादशी को कमला एकादशी कहते हैं, जो 14 साल में एक बार आती है। और आज के दिन बाबा के दर्शन का विशेष महत्व है, इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। हम सभी श्रद्धालुओं से आग्रह करते हैं कि वो व्यवस्था बनाए रखें और कतारबद्ध होकर दर्शन करें और आज के इस पुण्य सलिता एकादशी का पूरा आनंद लें और बाबा का आशीर्वाद लें। जय श्री श्याम। पंडित गंगा प्रसाद कलान्यास के माध्यम से प्रेमचंद की स्मृति में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। अन्य जिलों से साहित्यकार, कवि और रचनाकार उपस्थित रहे। विजय भारत सिंह साहब के संबंध में जिसे मैं जाना और समझा सब विद्यानंद जी की देन है। आप एक दूसरे से गुथे हुए हैं। मैं इस मंच को कम से कम 60 से बहुत पुस्तकों वाले सम्मान को मैं उनसे वायदा करता हूँ। पहली बार होगा अपनी दिवस सम्मान और गेहूं के सरस्वती गेहूं अभी भी शायद जाना जाता है और विदिशा बदनाम भी हुआ था एक बार गुलाबी चना तो प्रतिष्ठित में, लेकिन फिर भी गुलाबी चना तो विदिशा की पहचान था। लेकिन विदिशा की पहचान कालिदास भी और गेहूं के सरस्वती गेहूं अभी भी शायद जाना जाता है और विदिशा बदनाम भी हुआ था एक बार गुलाबी चना तो प्रतिष्ठित उसका मंत्र सबसे तेज दौड़ लगा रहा है। आज वह कमल से मिलने जा रहा है। कमल उसके छोटे भाई का बेटा है। तब वह सोच रहा है वह किस मुंह में कमल से मिलेगा। आखिर अब वह 12-13 साल पहले का दिन कमल तो है नहीं। अब तो वह रखती कमल की कोशिश की। प्रेमचंद की बात करें तो सबसे सुखद बात यही होगी कि प्रेमचंद हिंदी में इसलिए आए क्योंकि उनकी किताब सोने वतन पर अंग्रेजों। विदिशा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों का निजी होटल में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रवि तलरेजा के साथ उनकी टीम उपस्थित रही। और आज हमारे बीच में हंसते हुए चेहरे सामने बैठे हैं, विदिशा की हस्तियाँ बैठी हैं। आज इनका हम सम्मान कर रहे हैं। हमें उमेश सिंह जी आपका स्वागत है और पत्रकार बंधुओं जिन्होंने हमारी खबर सभी तक पहुंचाई है। हम जो भी काम करते हैं विदिशा चैम्बर कॉमर्स और गेट के माध्यम से जीएसटी की परेशानी आ रही थी, तब इन्होंने बहुत ढंग से पूरा सहयोग किया है। पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं किसी का नाम इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत लोग हैं, आप मेरे दिल में बसे हुए हैं और कहीं ना कहीं आपसे मेरा रिश्ता है। के पश्चात हमारे सराफे के स्तंभ पूर्व व्यापार महासंघ अध्यक्ष आदरणीय प्रधान की सभापति से भी निवेदन करूंगा कृपया वो। के पश्चात हमारे सराफे के स्तंभ पूर्व व्यापार महासंघ अध्यक्ष। मैं रवि तलरेजा, अध्यक्ष विदिशा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एवं केट। आज जो कार्यक्रम हो रहा है इसका बता क्या है पूरा? अभी विदिशा चैम्बर कॉमर्स एवं केट की नई टीम का शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया है। इसमें केट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतीय विदिशा पधारे हैं और मुख्य अतिथि मुकेश टंडन जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, सांसद प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ उद्योगपति राकेश शर्मा जी और भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष तेजकुल पाली जी और भोपाल केट टीम अध्यक्ष राम बाबू शर्मा जी, NH12 क्रिएटिव मूवमेंट्स क्लब की प्रदेश अध्यक्ष अंजू गुप्ता जी विदिशा आए शपथ ग्रहण कार्यक्रम में। कितने लोगों ने शपथ ली? आज 40 व्यापारियों ने शपथ ली है, जो कार्यकारिणी और पदाधिकारी मिलकर शपथ ली गई है और एक संकल्प लिया है कि व्यापारी हित में काम करेंगे, व्यापारी समस्या का समाधान करेंगे और आने वाले समय में हम सेवा कार्य में भी अपना योगदान देंगे। जहाँ जहाँ आपकी नहर में भी मीडिया के माध्यम से बात कहना चाहते हैं, कहीं पर भी किसी महिला को कहीं भी कोई ज़रूरत पड़े रोजगार के लिए तो उसका उपक्रम साधन हम सहयोग करने का पूरा प्रयास करेंगे, अगर हमसे क्षमता में बनता है तो। आपके संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य व्यापारी हित की कार्य करना है, व्यापारियों की समस्या का समाधान करना है, क्योंकि अभी 1 अगस्त से
ई बिलिंग चालू हो रही है, ई इनवाइसिंग 5 अगस्त से 5 करोड़ से ऊपर व्यापारियों के लिए। उसके लिए भी हमने 30 मिनट का टेली कंपनी द्वारा एक प्रशिक्षण रखा गया है इस कार्यक्रम के बाद। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा और अपडेट देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताजा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।